Hello friends, welcome to Career Hunt with Jeevan. I hope you all are well. So today I would like to discuss about the Maharashtra-Karnataka border disputes which is recently taking place in a news. तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटका राज्यों के बीच में, उसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। एक्चुअल में जो वहाँ का बेलागावी रीजन है कर्नाटका का, साथ में एक दो रीजन और है, पुनीर ऐसा रीजन और भी है वहाँ पे। तो बेलागावी रीजन जो कर्नाटका का है वो कर्नाटका में है, और महाराष्ट्र बोलता है कि वो मेरे महाराष्ट्र का पार्ट है। तो यही डिस्प्यूट दोनों स्टेट्स के बीच में है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इस डिस्प्यूट्स का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है एंड इसका रेजोल्यूशंस क्या होगा। तो एक्चुअल में जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 था, उसके अकॉर्डिंग जब बॉर्डर क्रिएट हो रहे थे राज्यों के, तो वहाँ पे जो ये बेलागावी रीजन था, इसको जो कर्नाटका का नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट था मैसूर, उसके साथ जोड़ दिया गया और इसको कर्नाटका का पार्ट बना दिया गया था। तो इस चीज़ का महाराष्ट्र के लोगों ने विरोध किया था। तो उसी समय से ये डिस्प्यूट शुरू हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक कमेटी गठित हुई थी, महाजन कमेटी का गठन हुआ। महाजन कमेटी ने अपना इसकी इंक्वायरी की और इसका रिपोर्ट सबमिट किया, और महाजन कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेलागावी रीजन जो है कि कर्नाटका का ही पार्ट होगा। जिस चीज़ को लेकर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने अगेन डिस्प्यूट्स क्रिएट किया और उस चीज़ से सहमत नहीं थी। मतलब कि महाजन कमेटी की रिपोर्ट से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सहमत नहीं थी। तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लॉन्च किया इसके ऊपर कि ये डिस्प्यूटेड रीजन जो बेलागावी रीजन है ये महाराष्ट्र का होना चाहिए। तो इस तरह से ये डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए बेलागावी रीजन के ऊपर महाराष्ट्र और कर्नाटका राज्यों के बीच में। जब दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाता है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए, व्हाट आर द रेजोल्यूशंस ऑफ द डिस्प्यूट्स क्रिएटेड इन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। तो उसके कुछ लीगल हैं, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिनके द्वारा इनको सॉल्व किया जा सकता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं एंड कुछ जो है कि पर्सनल एस्पेक्ट्स आल्सो आर हियर, इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स यू कैन से। तो जो सबसे पहले इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स है वो ये है कि यदि एक पार्टी जो इस एग्रीमेंट से या जो इस बंटवारे से खुश नहीं थी, जैसे महाराष्ट्र, वो लीगली कोर्ट में केस करे, और उसने वही किया है। तो आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस में आता है कि जब दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होता है तो वो किसी स्टेट के हाई कोर्ट में उसका वो नहीं होगा सुनवाई, या उसका पिटीशन किसी स्टेट्स के हाई कोर्ट में नहीं होगा, बल्कि उसका पिटीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो एक तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व होना है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके केसेस चल रहे हैं। दूसरा है जो इंटर स्टेट काउंसिल हमारे संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत लाया गया है। इसमें जो होम मिनिस्ट्री होते हैं इस काउंसिल को चेयर करते हैं। ये एक स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है सेंटर में वो बना के रखती है, और जब भी दो स्टेट्स के बीच में या दो इससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जब भी कोई किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है तो ये प्रेसिडेंट ऐसी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करते हैं, और वो काउंसिल फिर उस इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करती है। जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उस डिस्प्यूट्स के, जो भी पार्टियां होती है उस डिस्प्यूट्स के, उनको भी मेंबर बनाया जाता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रेजोल्यूशंस के लिए। तो ये मिलजुल के एक तरह से सबकी एक मीटिंग्स होती हैं, जो काउंसिल होती है, बैठक होती है, उस बैठक में डिसीजन लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा सबके डिस्कशन सुनने के बाद कि इसका सलूशन क्या होना चाहिए इस इशू का।
तो एक सलूशन ये भी है, तरीका ये भी है इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल में जो हमारा इंटर स्टेट काउंसिल है उसके जो चेयरमैन है अपने होम मिनिस्टर हैं, और उसमें जो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और कुछ और स्टेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स आल्सो आर द पार्ट्स ऑफ दिस काउंसिल्स। अब ये जो इंटर स्टेट काउंसिल हुआ ये संविधान में पहले से नहीं था, इसको कैसे लाया गया इसके बारे में सोचिए कि जो हमारा सरकारिया कमीशन था, सरकारिया कमीशन एक वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा दिया गया एक रिपोर्ट था। सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट्स के बाद 1983 में जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, दूसरा हो गया थ्रू द इंटर स्टेट काउंसिल्स, एंड तीसरा तरीका इसका जो है वो थ्रू द मीडिएटर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरे तरीके के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मीडिएटर के तौर पे दोनों स्टेट्स को या जो भी जिन जिन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स है उनको एक मंच पे एकत्रित करके वहाँ पे डिस्कस करे कि इसका क्या सही सलूशन होना चाहिए जिससे कि दोनों लोगों को कम से कम नुकसान हो और दोनों लोग बेनिफिटेड हों। तो वैसा कोई सलूशन निकाला जाए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूट्रल मोड में रहेगी, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स इस डिस्प्यूट्स के स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में सबका डिस्कशन, सबका आपस में जो है कि इंफॉर्मेशंस का शेयरिंग होगा, वहाँ पे इस बेस पे वहाँ पे डिस्कशन होगा। उसके बाद जो है फाइनल सलूशन उसके जो हेड होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो देंगे, तो उसके बेस पे उसका सलूशन निकाला जाएगा। तो ये तीसरा सलूशन हो गया इसका। तो इस तरह से जब भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स किसी भी स्टेट्स, दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, तो इस तरह से जो है कि चीज़ें होती हैं। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल वाला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म था उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ का यदि दोनों पार्टी सहमत हो जाती हैं वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, बिकॉज दैट इज ओनली रिकमेंडेटरी, दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैव गिवन द रेजोल्यूशंस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू स्टेट्स और मोर, so it is not mandatory that both parties have to obey the decision of the presiding officer of the अपना council। ये मैंडेटरी नहीं होता है, दिस इज ओनली रिकमेंडेशंस। यदि दोनों मान गए तो फिर क्या होगा कि ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पुटअप होगी, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको जो है पार्लियामेंट में पुटअप करेंगे, वहाँ पे फिर इसके ऊपर डिबेट होगा, एंड आफ्टर वोटिंग इट विल amend the positions of the locations or amend the positions of the you can say the Belagavi positions from Karnataka to Maharashtra in this case। ठीक है, तो यहाँ पे फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो डिस्प्यूट है ये सॉल्व हो जाएगा और परमानेंटली बेलागावी को जो है कि महाराष्ट्र का पार्ट घोषित कर दिया जाएगा यदि रेजोल्यूशन जो है कि में दोनों पार्टी जो डिसीजन होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का उससे सहमत होती है। तो ये तरीका है यहाँ पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से जब भी कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसका रिजोल्यूशन निकाला जाता है। अभी ये केवल महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच का ही कहानी नहीं है, इस समय हमारे देश के अंदर, हमारे देश में इसमें बहुत जगह अभी चल रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अभी रिसेंट कुछ फायरिंग हुई है जैसे कि असम और मेघालय के बॉर्डर पे, वहाँ पे बॉर्डर को लेके कि वो हमारे एरिए में आ गए, वो हमारे एरिए में आ गए, तो वहाँ जो उनकी पेट्रोल पार्टी थी आसाम वालों की, आसाम राइफल्स, आसाम पुलिस की, उन्होंने जो है कि फायरिंग किया, तो मेघालय में कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई है। तो वहाँ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहा है। आसाम के मोरलेस हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के साथ भी उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। फिर मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स देयर आर सम बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ द आसाम। तो इस तरह से जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ये एक इंटरनल मैटर्स है हमारे देश का, और इसको जो है कि रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत तरह के मैकेनिज़्म हैं। जैसा कि मैंने 3 तरह के मैकेनिज़्म का डिस्कस इस वीडियो में किया है, उनके थ्रू हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नॉट ओनली बॉर्डर डिस्प्यूट्स, any type of disputes, if
जैसे वाटर डिस्प्यूट्स है ना, बट वाटर डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व ओनली थ्रू द ट्रिब्यूनल्स. इवन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो विल नॉट टैकल द सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स. बॉर्डर डिस्प्यूट्स को केवल ही जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होगी वहीं इसको टैकल करती है. इसमें सुप्रीम कोर्ट काफ़ी जुरिस्डिक्शन नहीं आता है वाटर के केस में. बट इन द केस ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स दिस इज द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द मैकेनिज्म विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन दिस वीडियो. तो ये है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ नॉलेज अबाउट द डिस्प्यूट्स in between the states and their resolutions and the mechanism available in our country for the resolutions of those disputes. तो इस वीडियो के द्वारा हमने एक छोटा सा जानकारी शेयर किया है. ऐसी और जानकारियाँ और कुछ जानने के लिए और कुछ अपनी क्यूरियोसिटी को अप टू डेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और जो है कि इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट मैक्सिमम लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें और जो है कि एक लर्न्ड सोसाइटी हम लोग क्रिएट कर सकें. थैंक यू.